तो हेलो नीट के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉप 45 क्वेश्चंस माइक्रोब्स के, है ना। साथ में हम सोल्व करेंगे इसको, और एकदम ध्यान से देखिएगा, आपकी तैयारी इसमें और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, वादा करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये सुपर 45 सीरीज़ में लेकर आया हूँ, जिसमें हर एक चैप्टर के हम 45 क्वेश्चन करेंगे, जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीट में आएंगे, बट सबसे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, व्हाट इज़ द बेनिफिशियल रोल ऑफ लैब यानी लैक्टोबैसिलस इन आवर स्टोमक, यानी अपने पेट में जब ये जाता है तो इसका बेनिफिशियल रोल अपन को पूछा है। तो देखो, बेनिफिशियल जो रोल होता है ना, वो आप लोगों को क्या होता है कि यहाँ पे ये डिजीज़ करता है, मतलब ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, उनको चेक करता है ना। विटामिन डी की अमाउंट तो यहाँ पे नहीं बढ़ती आप लोगों की, वो तो आपकी सनलाइट से ही बढ़ती है, आप लोगों को पता होता है ना। जब हम दही खाते हैं तो ये जो लैब होता है, क्या, जब हम दही खाते हैं तब ये जो लैब बैक्टीरिया होता है ये हमारे पेट में चले जाते हैं, और वहाँ यहाँ पे इनका सबसे बड़ा और बेनिफिशियल काम होता है कि हमारी बॉडी को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट आवर बॉडी, है ना, अपनी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये इनका सबसे क्या होता है, बेनिफिशियल रोल होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, इट प्रोड्यूस एल्कलाई विच कोगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। नहीं, ये एल्कलाई यूज़ नहीं करता। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। और फिर पहला ऑप्शन दे रखा है कि क्योजिंग सोर्सिंग ऑफ मिल्क बाय डिक्रीजिंग नहीं करता, ये इंक्रीज़ करता है। ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क कर्ड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, यानी जब मिल्क किस में जाता है, कर्ड में, ये न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, किसके, है ना। तो अपन को एक चीज़ यहाँ पे पता है कि यहाँ पे ये काम कौन करता है, सॉरी, यहाँ पे ये वाला काम कौन करता है, लैब करता है। कौन करता है, लैब करता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में B12 विटामिन की मदद से। तो ऑप्शन चला जाएगा B12। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। चलो, फिर यहाँ पे है, ए पेशेंट ब्रोट टू हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज़ नॉर्मली इमीडिएटली गिवन। देखो, जब एक पेशेंट को हॉस्पिटल लिया जाता है जिसके मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे क्या दिया जाता है इमीडिएटली, यानी तुरंत उसको क्या दिया जाता है। PYQ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है सर, ये बताओ हमें। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे आम भाषा में अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, है ना। जब दिल की जो, मतलब अपनी जो हार्ट की जो ब्लड वेसल है उनमें ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, मतलब खून का जब धब्बा बन जाता है ना, जिससे हार्ट की जो मसल है ना, हार्ट की मसल तक जो है ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो वो होता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा, इसका आंसर पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक है जो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है ना। इसके में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये नहीं आएगा। फिर है स्ट्रेप्टोकाइनेज। हाँ, स्ट्रेप्टोकाइनेज
आपको आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज होती है वो एक एंजाइम होता है जो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मतलब क्या किया जाता है, इनटेक किया जाता है, लिया जाता है ना, निकाला जाता है। जो यहाँ पे ये क्लोट बस्टर होता है। क्या होता है? क्लोट बस्टर होता है, मतलब उसकी तरह एक्ट करता है, यानी क्लोट को जो है बस्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वक्त जो है बॉडी में दिया जाता है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये एक कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूज़ होते हैं लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए, पर इमरजेंसी में क्लोट बस्ट करने के लिए काम नहीं लेते हैं ना। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप ऐड भी कर सकते हो, PYQ क्वेश्चन है, अच्छा मस्त क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, ये तो आसान है। इसमें येलो कलर किधर है यार? ये येलो नहीं आ रहा। चलो, हाँ जी, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। देखो, इनकरेक्ट मैच देखते हैं। पहला दे रखा है, ऑप्शंस है सिट्रिक एसिड के आगे लिख रखा है एस्परगिलस फेवस, यानी सिट्रिक एसिड एस्परगिलस फेवस, क्योंकि यहाँ पे ये गलत मैच है ना, ये गलत मैच आ गया। क्यों आ गया? कि कॉमर्शियल लेवल पर फंगस से बनाया जाता है ना, नाम एस्परगिलस निगर होता है, ना कि एस्परगिलस फ्लेवस, है ना, ये नहीं होता, निगर होता है ना। ये एक अलग फंगस होता है, ये जो आपको नाम लिख रखा है ना, ये एक अलग फंगस होता है, ठीक है, जो यहाँ पे टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बट हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? एफ्लेटोटॉक्सिन कहते हैं, इसलिए गलत मैच हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आवर करेक्ट आंसर है ना। ये अभी पढ़ाई है, ये सही है, ये भी हमने पढ़ा था, सही है। ब्यूटेरिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरियम बिल्कुल सही है, बट ये यहाँ पे क्या है, एक इनकरेक्ट मैच आ गया। अपन से तो इनकरेक्ट पूछा है तो अपन को वही बताना है ना। कई क्या करते हैं कि हमें तो सेकंड ऑप्शन दिखा, अरे ये तो ये हो गया, और मालूम नहीं, यहाँ पे पढ़ना होता है यहाँ पे क्या लिखा है ना। उस दिन झक मराने के लिए नहीं लिखा है, अपन को यहाँ पढ़ना होता है ना यहाँ पे क्या लिखा है ना। बाकी यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, अलग अलग है सारे के सारे। सही है, सही है, समझ में आई मेरी बात। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। PYQ क्वेश्चन है नीट 2016 का, और उस टाइम पेपर बहुत अच्छा आता था। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन टेबल। वाव, अपन से रॉन्गली मैच्ड पूछा है, ABCD, यानी अपन को दे रखा है माइक्रोब्स, उनके प्रोडक्ट और एप्लीकेशन, कौन कौन से रॉन्गली मैच्ड है हमें वो बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो, हम देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस में, स्ट्रेप्टोकोकस का स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, बिल्कुल सही बात है। क्लोट ब्लड वेसल से निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो करेक्ट हो गया सर, ये नहीं आएगा आपके पास में, ठीक है। ये देखो टेबल में यहाँ पे क्या दे रखा है, क्लोस्ट्रिडियम है, लाइपेज है, और यहाँ पे ऑयल के स्ट्रेन रिमूव करता है ये भाई साहब। तो देखो, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिसाइलम, यहाँ पे लाइपेज, जो लाइपेज है एक एंजाइम है जो लॉन्ड्री डिएजेंट में यूज़ होता है। यहाँ पे एक इसमें यूज़ होता है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट में यूज़ होता है, सॉरी डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है ना। जो यहाँ पे इससे जो है मतलब जो ऑयल के जो दाग होते हैं वो हटाए जा सकते हैं,
ठीक है, बट कॉमर्शियल लेवल पर मेनली फंगाई और कुछ बैक्टीरिया से निकाला जाता है। फंगाई और बैक्टीरिया कौन से आ गए, फंगाई और बैक्टीरिया कौन से आ गए सर? जैसे मैं नाम बोल दूं कैंडिडा, या फिर मैं उसको क्या बोल दूं, सूडोमोनास, सॉरी क्या बोल दूं, सूडोमोनास, है ना। दूसरी तरफ यहाँ पे जो ये जो क्लोस्ट्रीडियम है वो यहाँ पे एक ब्यूटायरिक एसिड होता है, हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे ये किससे होता है भैया, ये होता है ब्यूटायरिक एसिड से। किससे? ब्यूटायरिक एसिड से, जो एक बैक्टीरियम है ना, जो ब्यूटायरिक एसिड बनाने के काम में आता है ये वाला, है ना। इसीलिए मैच पूरी तरीके से गलत हो गया आपके पास में, ठीक है। तो ये आ जाएगा सही आंसर, ठीक है। ये भी एकदम सही है और ये भी सही है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम स्टार मार्क करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। ये देखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुतों के गलत होते हैं। अभी इन स्टेटमेंट्स को हम एकदम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि अपन को भविष्य में दिक्कत ना आए अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैथोजन बैक्टीरिया, मैथेनोजेंस बैक्टीरिया, जो मैथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखते हैं, पहली स्टेटमेंट बोल रही है ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एनाएरोबिक स्लज में पाए जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ठीक है। जब यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है तब यहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ एक एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है, इस टैंक में ऑक्सीजन नहीं होती और जो मैथेनोजेंस होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, उनकी मौजूदगी होती है और माइक्रो वेस्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे CH4 बना देते हैं, गोबर गैस मीथेन बना देते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर दे रखा है दिस बैक्टीरिया आर ऑल्सो ऑकर इन रूमेन ऑफ द कैटल वेयर दे एक्ट अपॉन सेलुलोजिक मटेरियल टू ब्रेक सेलुलोज। से ये जो गाय भैंस होती है उसके पेट के जो हिस्से में उसके पेट के हिस्से को रूमेन बोलते हैं, ठीक है। जो गाय भैंस होती है उनकी जो पेट का जो हिस्सा होता है उसको रूमेन बोलते हैं। घास फूस खाते हैं, उसमें बहुत सारा सेलुलोज होता है और सेलुलोज अपन ने पढ़ा है सर एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, बोलो हाँ या ना, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। समझ में आई मेरी बातें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंसान सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अपन को पढ़ा होगा क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस में, है ना। और यहाँ पे जो कैटल होते हैं और जो कैटल के जो रूमेन में जो मैथोजेंस होते हैं वो यहाँ पे सेलुलोज को तोड़ने में मदद करते हैं, यानी ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। तो ये बात एकदम सही बात है ना, और ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी है। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ कैटल बाय डाइजेस्टिंग सेलुलोजिक मैटर, ठीक है, सही है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये यहाँ पे सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, इस वजह से जो कैटल है, कैटल को जो उस घास फूस का पूरा न्यूट्रिशन और एनर्जी मिल पाती है। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो उनको जो है ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ना एनर्जी मिलेगी, ना आपको मिल्क मिलेगा उनसे अच्छे क्वालिटी का, है ना। तो ये बात भी एकदम सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट सेकंड स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट मान सकते हो तुम लोग, है ना, इसको ऐड कर सकते हो चाहो तो। देखिएगा, बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना है, ये मैं आपको घर से दे रहा हूँ, आप खुद कर रहे हो, ठीक है ना। ये खुद से करना, आसान सा क्वेश्चन है यार, बैक्टीरिया ही तो आइडेंटिफाई करना है तुम लोगों को, ठीक है। खुद से कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। 8th क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है।
एट्थ क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है बैक्यूलोवायरसेस आर हैव, यानी बैक्यूलोवायरसेस होते हैं और उनके पास होते हैं, आर या फिर हैव दे रखा। तो देखो जो बैक्यूलोवायरसेस होते हैं ना, वो इंसेक्ट और बाकी अर्थ्रोपोड को बीमार करते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें हम एग्रीकल्चर में बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। इसको हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो फसल को जो नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट हैं उनको ये बीमार कर देगा और उनकी डेथ हो जाएगी और आपकी क्रॉप बच जाएगी। यानी ये खरपतवार की क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एक इंसेक्ट पेस्टिसाइड की तरह काम में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर अर्थ्रोपोड्स आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है मेंबर ऑफ जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस दैट आर नेवर यूज्ड एज बायो कंट्रोल। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये मेजर जो है इसका होता है, इन्हें बायो कंट्रोल की तरह बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ना कि नेवर, है ना। ये आप लोगों ने गलत इसका दे दिया स्टेटमेंट इन्होंने, है ना। नेवर नहीं, ये एक्सेस अगर यहाँ पे लिखते हैं ना, एक्सेस यूज, तो ये स्टेटमेंट अच्छी हो जाती सही, ठीक है। बट यहाँ पे नेवर लिख दिया तो नेवर नहीं होती है भैया, है ना। स्पीसीज स्पेसिफिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना। यहाँ पे स्पीसीज स्पेसिफिक और नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी ये सिर्फ टारगेट कीड़े को ही मारते हैं, यानी जो उनका एक पर्टिकुलर होता है उसी को ही मारते हैं, है ना। पर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होते यार, है ना। तो स्टेटमेंट गलत ही मान लो आप लोग एक बार के लिए, है ना। बाकी इसका कोई अगर आ गया भविष्य में कोई और रिसर्च आई इस पर तो वो हो जाएगा। फ्यू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट मैमल, ये बकवास, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी खुद से करना, कक्षा 11 में मोर्फोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भैया, कर लेना यार, अच्छा तो नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। ये तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा बहुत बार, एनसीईआरटी में भी है ना। जो रूट नोडुल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं लेग्यूम की, उन्हें हम बोलते क्या हैं, ठीक है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम बोलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टेक्निक ऑफ रेजिंग क्रॉप थ्रू द यूज ऑफ, तो देखो मैन्योर, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ या बायो फर्टिलाइज़र या ऑल ऑफ दिस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई मुश्किल क्वेश्चन इसको मैं नहीं बोलूँगा, है ना। तो इसमें आप लोगों को मेनली पूछा है कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है वो यहाँ पे टेक्निक होती है ना। यहाँ पे फार्मिंग लिख दिया है इसने, यहाँ पे ए आएगा, है ना। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है वो टेक्निक होती है रेजिंग क्रॉप की, है ना। तो यहाँ पे मैन्योर खाद भी यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ भी हम यूज़ करते हैं, बायो फर्टिलाइजर भी यूज़ करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो भाई यार, ये आया है ना ए आर वाले क्वेश्चन बहुत प्यारे होते हैं, चाहे इस चैप्टर के हो या किसी भी चैप्टर के हो, ठीक है। देखो असरेशन तुम्हें बोल रहा है साइक्लोस्पोरिन ए इज़ एन इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होती है ना। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो यहाँ पे ये दिया जाता है ना।
फिर यहाँ पे रीज़न बोलता है इट स्टिमुलेट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल एंड प्रिवेंट रिजेक्शन। ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी बॉडी की ऑर्गन रिजेक्शन के लिए हमारी बॉडी के जो है टी सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इस साइक्लोस्पोरिन ए का काम टी सेल को क्या होता है, एक्टिवेट करने का होता है ना, बिल्कुल, बल्कि उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करना होता है ना। यहाँ पे एक्टिवेट बोल दिया इसने, इनका काम क्या होता है, इनहिबिट करना होता है ना, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करना होता है। बट इसने क्या बोल दिया कि ये एक्टिवेशन करेगा। कहाँ से करेगा एक्टिवेशन, है ना, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे अगर ये जो टी सेल होती हैं और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा तो बॉडी के जो नए ऑर्गन है उसको तुरंत रिजेक्ट कर देगी, सही बात है। और ये जो टी सेल है इसकी जो ग्रोथ को रोककर ऑर्गन रिजेक्शन से बचाता है, यानी इसकी यहाँ पे क्या कर देता है, इसको डीएक्टिव कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इसने एक्टिव बोल दिया तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। असलेशन करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बेकार में झक रहा हूँ मैं इतना। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा के लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपन को आइडेंटिफाई करना है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन निकालना है माइक्रोराइजा के लिए। अब सर ये माइक्रोराइजा क्या होती है, हमें तो वही बता दो, हमारे लिए वही बहुत है। तो माइक्रोराइजा क्या होती है, माइक्रोराइजा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है जो फंगाई और हायर प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनके बीच में होता है माइक्रोराइजा का सिम्बायोटिक, ठीक है, एसोसिएशन। अब स्टेटमेंट का डिटेल ब्रेकडाउन हम करने जाते हैं। मैनी मेंबर ऑफ जीनस ग्लोमिनस इन्वॉल्व इन माइक्रोराइजा, यानी इसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा जो जीनस होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, है ना, सही है। फंगस का एक बहुत फेमस जीन होता है जिसका नाम होता है ग्लोमस। क्या होता है, ग्लोमस, है ना। इस जीन के सारे ही फंगाई जो है पौधों के साथ मिलकर माइक्रोराइजा बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मिनरल यहाँ पे और मिनरल्स यहाँ पे है ना, हाँ, अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल, है ना। ये देखो ये स्टेटमेंट गलत है यार, है ना, क्योंकि यहाँ पे और मिनरल रखा है ना। माइक्रोराइजा तो मेनली यहाँ पे क्या हो गया इसको, माइक्रोराइजा तो मेनली यहाँ पे जो है फॉस्फोरस का करता है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सारे करने के लिए तो अकेला जिम्मेदार नहीं होता ना ये, है ना। पौधे अपनी रूट से भी मतलब बाकी लेते हैं न्यूट्रिशंस मिनरल्स, सॉरी, तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। ओनली फॉस्फोरस ही तो करता है माइक्रोराइजा बेचारा, और क्या लेता है तुम्हारा, कुछ नहीं लेता वो, है ना। सच एसोसिएशन शो बेनिफिट अगेंस्ट ड्रोट एंड सैलिनिटी इन प्लांट्स, सही बात। जिससे पौधे जिस पौधे में माइक्रोराइजा होता है उसकी जो रूट्स होती हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सही बात है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो है पौधा जो है सूखा और यहाँ पे मिट्टी में नमक की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, मतलब अमाउंट ज़्यादा हो जाती है ना, को अच्छे से जो झेल पाता है ना, टॉलरेंस बढ़ जाता है एक तरीके से। क्या बोल दूँ मैं इसको, टॉलरेंस इंक्रीज हो जाता है प्लांट का, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की ही लाइन है साहिब, ये एनसीईआरटी ने ही लिखी है ये लाइन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी ने ही लिखी है साहब, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है माइक्रोराइजा इज सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ एल्गे इन प्लांट। हमने तो अभी पढ़ा था साहेब फंगाई और हायर प्लांट के बीच में होती है, नहीं होगा। तो करेक्ट पूछा है तुम लोगों से, बता दो करेक्ट
कौन सा आएगा, एक और तीसरा सही है, एक ये सही है, एक ये सही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है भाई, तुम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे मैं तो इसको फटीचर क्वेश्चन मानता हूँ, ठीक है, सबसे बेकार क्वेश्चन है ये। गिवन बिलो द फ्लो चार्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑफ मैच। प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी स्लज, इफ्लैंट फ्रॉम सेटलिंग टैंक। देखो, इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटिंग टैंक से जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप लोग को पता ही होगा किस में जाता है भैया, लार्ज एरिएशन टैंक में जाता है, सही बात है, सही बात है यहाँ तक कि। फिर यहाँ पे जो है क्या होता है आप लोगों का, मैकेनिकल एजिटेशन होता है, सही बात है। अगर यहाँ पे फ्लोक्स हैं तो फ्लोक्स यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो BOD है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, समझ में आई मेरी बात। और यहाँ पे उससे सेडिमेंटेशन होता है, जिससे यहाँ पे जो एक्टिवेटेड हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे स्लज एक्टिवेटेड हो जाते हैं आप लोगों के पास में, समझ में आई मेरी बात। और यहाँ से एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर होते हैं, हम लोगों ने पढ़ाई था, क्या होते हैं, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर होते हैं। और जहाँ और फिर वहाँ से क्या बन जाती है, CH4 मीथेन गैस बन जाती है, ठीक है। ऑप्शन मिला लेना, आ जाएगा आंसर, कौन सा होगा, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है, कर लेना। ये देखो आप लोग को क्या दे रखा है, NCERT का पिक्चर दे दी है इन लोगों ने तो, है ना। सॉरी, मुझे माफ़ करना, इसमें थोड़ी जो है आप लोगों को पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है ना, क्योंकि क्या करें, अभी ऐसे ही मिली तो ऐसे ही लगानी हमें पड़ी, माफ़ करना। आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट बतानी है तुम लोगों को, ठीक है। इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ना, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही है ना। NCERT का डायग्राम देखो, ये दे रखा है ना, ये सब। चलो 15वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, ठीक है। 15th क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को भी दूंगा, सारे 45 क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग भी करें, आपको ही मज़ा आएगा, है ना। ये A का यहाँ पे ये दे रखा है और B का ये यहाँ पे ये दे रखे हैं, ठीक है। तो आप भावुक ना होए, है ना, कि दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, नहीं, है ना। थोड़ी हो जाती है मिस्टेक हमसे, हम भी इंसान हैं, है ना, हमें भी आप माफ़ करें। हाँ देखो, A दे रखा है विदाउट डिस्टिलेशन और B दे रखा है बाय डिस्टिलेशन, है ना। तो देखो ट्रिक बनाकर हम इसको याद रखें, या फिर मैं बता दूं सीधा। हाँ देखो, बिना डिस्टिलेशन के यहाँ पे बनती है वाइन और बियर, क्या बनती है, वाइन और बियर। तो A में तो आ जाएगा 1 2, सही बात है। और डिस्टिलेशन के द्वारा क्या बनती है, डिस्टिलेशन के द्वारा बनती है विस्की, ब्रांडी और रम, ठीक है। विस्की, ब्रांडी और रम बनती हैं आप लोगों के डिस्टिलेशन के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A आ जाएगा, है ना। बाकी इसको ट्रिक कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। विदाउट है तो W से वाइन याद रख लेना विदाउट के, है ना। और यहाँ पे BD है ना, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो बवड़ी, है ना, बवड़ी आप याद रख लेना, आपको याद रह जाएगा बवड़ी, ठीक है। बवड़ी, यस, यू कैन रिमेंबर बवड़ी। डिस्टिलेशन के आप याद रख सकते हो, क्या याद रखोगे इसको, हाँ याद रख लेना, छोड़ो इसको। ओ भाई साहब, इतना बड़ा क्वेश्चन, ये कैसे होगा। देखो ये क्वेश्चंस इतने बड़े ऐसे ही आप लोगों को लगते हैं, होते बहुत आसान हैं। देखो पैराग्राफ पता है ना, ऑप्शन दे रखे हैं, पैराग्राफ है ही अपने पास, चेप दो पैराग्राफ। पहला दे रखा है सिम्बायोटिक नोन एज माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा, 2 ऑप्शन कट गए,
ये लो, ऐसे खेला खेलो, है ना। ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस, ये लो ग्लोमेरुलस, ठीक है। अपन को पता है द फंगल ऑब्जॉर्विंग द फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, है ना, फ्रॉम द सॉइल पासिंग थ्रू द डी एक्सेट्रा। तो डी यहाँ पे क्या जाएगा, पाइनस, है ना। सीड कैन जर्मिनेट थ्रू द ऑफ माइकोराइजा, ये लो। पोटेशियम दिखते ही काट दो, सही बात है। दो ऑप्शन वैसे ही कट गए, एक वैसे ही कट गया। पोटेशियम देखते ही फॉस्फोरस, ये रहा, पाइनस अपने आप आ गया, सही है, ठीक है। तो ऐसे देखो मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाई होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, पूरी मेरे को 10 सेकंड भी मुश्किल से लगे होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। मतलब भाई इतने बड़े क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं ये लोग, है ना। आप ऑप्शंस को ब्रेक डाउन करना सीखो, है ना, सारे अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चंस, बिलीव मी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार वापस से ट्राई करके देखना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्या है ये, इरेज कर दूँ या खुद से ट्राई कर लेना, है ना, कर लेना खुद से ट्राई, ठीक है। ए सुगरी सॉल्यूशन इज चेंज इनटू विनेगर बाय द एक्शन ऑफ, ये खुद से करो तुम, ये तुम खुद से करोगे, खुद से करें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 18th वाला देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें बतानी है, इनकरेक्ट तुम्हें बतानी है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को चार स्टेटमेंट दे रखी हैं और चारों ही दिखने में थोड़ी खतरनाक दिख रही हैं, बट हैं बहुत चुलूसी। ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज, वाह, मतलब जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं उनसे हम मॉस्किटो से मतलब छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है एनसीईआरटी के मुताबिक थोड़ा इसमें जो है ट्विस्ट आ गया, है ना। बाकी स्टेटमेंट के मुकाबले इसको अगर ध्यान रखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लेडी बर्ड बीटल्स का यूज़ होता है ना, वो एपिड्स को भगाने के लिए होता है ना। और ड्रैगन फ्लाइज का जो यूज़ होता है वो मॉस्किटो के लिए होता है ना। तो ये बात एकदम करेक्ट है, बात एकदम करेक्ट है, समझ में है मेरी बात, ठीक है। बी यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज होते हैं वो यहाँ पे इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट होते हैं सर्वल फंगल पैथोजेंस के, ठीक है। यहाँ पे जो ट्राइकोडर्म है ना एक फ्री लिविंग फंगस होता है जो प्लांट्स के रूट इकोसिस्टम में मिलता है और बहुत सारे प्लांट पैथोजन फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं इसको कंट्रोल करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर सी बोल रहा है यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली वैल्यू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल, है ना। देखो बायो कंट्रोल जो मेजर होती है ना उसको यूज़ करने से हमारी केमिकल पेस्टिसाइड और वेरिसाइड पर डिपेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आई मेरी बात, जो कि इन्वायरमेंट के लिए एक अच्छी बात है, ठीक है, करेक्ट बात है, ठीक है। एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर नैनो स्पेक्ट्रम, हाँ सही बात है ना। फिर स्टेटमेंट गलत कौन सा हुआ सर, ठीक है। देखो स्टेटमेंट तो देखो सर सारे ही सही लग रहे हैं, अब गलत कौन सा है सर, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, इसने तो इनकरेक्ट पूछा है, बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन की लाइन ढंग से पढ़ो, है ना। अब देखो इसीलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटो, और एनसीईआरटी की जो एग्जैक्ट लाइन है वो लिखी है ड्रैगन फ्लाइज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज, ठीक है, टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा, है ना। यहाँ पे यूजफुल ये शब्द एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, ड्रैगन फ्लाइज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज लिखा है सीधा, इसीलिए एनसीईआरटी ध्यान में रखो तुम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एकदम करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात। ये क्वेश्चन बाकी एक बार मैं वापस से चेक करके बता दूंगा नेक्स्ट में, है ना, या फिर आप अपने किसी स्कूल टीचर से पूछ सकते हो, उनको ज़्यादा पता होगा, ठीक है। मैं ही पूछूंगा। ए पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल मायोकार्डिकली, मैंने ये क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, आ जाते हैं कई बार,
है ना, ध्यान नहीं रहता, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इंसान ही बनाता है इन सबको, और इंसान से ही गलती होती है, आप लोग को पता ही है। ठीक है, द सुपर नेटेंट लेफ्ट आफ्टर सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज वाटर ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट इज नोन एज इफ्यूलेंट। ये देखो क्वेश्चन 21 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट स्टेटमेंट तुम लोगों को पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तुम लोगों को कि जो रम, बियर एंड ब्रांडी होती है वो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती है डिस्टिलेशन के बिना, विदाउट डिस्टिलेशन के बिना, है ना। अभी तो पढ़ा था साहेब, विद डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होती हैं। गलत स्टेटमेंट। रोकीफोर्ट चीज़ हैज़ लार्ज होल्स। ये स्विस चीज़ में होते हैं लार्ज होल। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, जो यहाँ पे प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा CO2 गैस प्रोड्यूस करने की वजह से बनते हैं। और रोकीफोर्ट चीज़ तो एक है फंगस है, फंगस है ना, फंगस से राइपन किया जाता है, सॉरी, है ना, फंगस से राइपन किया जाता है, जिसका एक स्पेसिफिक फ्लेवर देता है। इसमें जो है बड़े होल्स नहीं होते। सम माइक्रोब कैन बी ऑब्जर्व एट 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, सही बात है ना, सही बात है ना। बोलो, आर्की बैक्टीरिया जैसे, या फिर थर्मोफाइल्स नाम सुना हो कहीं तो। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था कि हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं, समझ में आई मेरी बात। और वहाँ तो 100 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है हॉट स्प्रिंग में, है ना, कि ये बिना किसी दिक्कत के इतने गर्मी में ज़िंदा रह सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। सही बात है। ठीक है, मैथोजन एग्जाम्पल ऑफ मेथेनोबैक्टीरियम बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ यू बैक्टीरिया। गलत है ना। ये आर्की बैक्टीरिया के से करता है ना। कौन से आर्की बैक्टीरिया से। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगी, ये करेक्ट हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट। सॉरी अपन ने क्या बोल दिया। अच्छा, सॉरी, मैंने क्या बोल दिया, सॉरी। ये स्टेटमेंट गलत है रे, ये स्टेटमेंट गलत है। ये आर्की बैक्टीरिया से होती है ना, गलत हो जाएगी। सी सही है, सिर्फ सी सही है भाई, सी ही ओनली सही है। ठीक है, सी सिर्फ सही है, मेरी गलती है, मुझे माफ़ करें। ठीक है, अल्कोहल ये खुद कर लेना। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ये खुद कर लेना यार प्लीज़, सेल्फ। ठीक है, ये खुद से करना है क्वेश्चन। ठीक है, तुम लोगों को पूछा है यार कौन सा ऑप्शन करेक्ट पेयरिंग दिखाता है अल्कोहल की और सबस्ट्रेट की, जहाँ से वो बना है ना। इसमें मैं क्या ही बताऊँगा यार। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए भी डाले हैं ना, है ना। मैं अकेला मेहनत क्यों करूँ, तुम भी करो मेरे साथ। चलो, 23 नंबर प्रश्न आ चुका है हमारे पास। 23 नंबर प्रश्न हमें बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स को कौन सा सही बता रहा है। पहली है कैंसर यहाँ पे इंड्यूसिंग माइक्रोब्स दे रखा है तुम लोगों को। कैंसर क्या दे रखा है, इंड्यूसिंग माइक्रोब्स दे रखा है ना। पहले तो ये बताओ प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। हाँ, बताओ। हम अक्सर टीवी पर या दही के जो पैकेट हम लाते हैं, है ना, उस पर यहाँ पे प्रोबायोटिक्स वर्ड देखते हैं, है ना। इसका सीधा मतलब होता है कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा और फ़ायदेमंद। सही बात है ना। तो देखो,
कौन सा होगा? कैंसर इंड्यूसिंग, ये बिल्कुल गलत बात है। कैंसर इंड्यूसिंग जो है ये नुकसान पहुंचाता है ना बॉडी को, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जेंस। एलर्जेंस वो चीज़ होती है जो जिससे बॉडी में एलर्जी होती है, प्रोबायोटिक्स एलर्जन नहीं है यार, ये तो हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर है सेफ एंटीबायोटिक्स, वो दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं, प्रोबायोटिक दवाइयाँ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, सही बात है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ अच्छा बोर्ड के लिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट माइकोराइजा। सिम्बायोटिक असेसमेंट है, सही बात है। फिर पीनट सीड कैन नॉट जर्मिनेट देयर इन देयर एब्सेंट, सही बात है। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो रेजिस्टेंट टू स्टेनिलिटी, सही। ठीक है, तो ये भी सही है ना। ये थोड़ी आप लोगों को गलत हो गया, बाकी ये सही आ जाएगा। ठीक है, लैब आर हेल्दी माइक्रोबायोटा, सही बात है। इनहेंस फूड स्पॉइलेज नहीं, इनहिबिट फूड स्पॉइलेज, हाँ, बोथ ए एंड बी। ठीक है, लैब लैक्टोबैसिलस ही तो होते हैं, है ना, लैब लैक्टोबैसिलस ही तो होते हैं यार। चलो, लैब लैक्टोबैसिलस होते हैं ना, तो हेल्थी माइक्रोबायोटा होते हैं, है ना, सही बात है। बैक्यूलोवायरस पैथोजन अटैक, ये दोनों को करते हैं, है ना। अभी बताया था ये क्वेश्चन, भाई वो डाल देता है, मैं क्या अब करूँ अब उसका। ये देखो, ये आया अपने काम का क्वेश्चन आया ना, ये आया अपने काम का क्वेश्चन। देखो, गिवन बिलो आर स्टेप इन्वॉल्व इन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी ये जो आप लोगों को स्टेप दे रखे हैं ना, ये सीवेज ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हैं। समझ में आई बातें? ठीक है, तो इनको यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में हमें जचाना है और एक करेक्ट ऑप्शन हमें करना है सिलेक्ट। ठीक है, तो देखो, पहले हमने पढ़ा था कि जो फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल का, वो फिल्ट्रेशन और सेडिमेशन के थ्रू होगा, सही बात है। तो पहला हम लिखेंगे, सी स्टेप आया हमारा पहला। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन को हमने पढ़ा था कि सर पैसेज जो होता है ना प्राइमरी इफ्लुएंट का, वो यहाँ पे लार्ज एरिएशन में होता है, टैंक के लिए, मैकेनिकल एजिटेशन के लिए और एयर को पंप करने के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा इसके बाद में, सही बात है। फिर हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ होती है यूज़फुल एरोबिक की, उसके बाद में यूज़फुल एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी फ्लॉक्स में, और यहाँ पे जो बीओडी को सिग्निफिकेंसली कम कर देगा, तो यहाँ पे ई आ जाएगा बाद में। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या कि उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी इफ्लुएंट का जो पैसेज होता है ना, वो होगा, और यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज का बनेंगी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो रिलीज़ होगा इफ्लुएंट का सेकेंडरी ट्रीटमेंट से, सेकेंडरी एसटीपी से, है ना, वो होगा नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो CAEBD, सी ऑप्शन आ जाएगा, सही है। याद रखना है बस, वो एक डायग्राम अपन को याद रखना है कि यहाँ पे ये हुआ था, वो पंप आया था यहाँ से, है ना, फिर यहाँ पे ऐसे गया था, वो प्लेट लगी थी, है ना, यहाँ पे जो फ्लक्स लगे थे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे जो है वो बना था, है ना, बायोगैस बनी थी यहाँ पे, है ना, CH4H2S, है ना, वो आपको याद रखना है बस, और कुछ याद नहीं रखना तुम लोगों को। समझ में मेरी बात? समझ में आई? प्योरीफाइड एंटीबायोटिक पेनिसिलियम ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम वाज डिस्कवर्ड बाय, खुद से करो। ठीक है, माइक्रोब ऑल्सो नोन एज ब्यूवर ईस्ट इज, ब्यूवर ईस्ट की तरह जाने जाने वाला माइक्रोब्स कौन सा है? देखो, जो माइक्रोब्स होते हैं, है ना,
ये क्वेश्चन, पहली बात तो ये मस्त क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बीवर ईस्ट यहाँ पे अपन को पता है यूकैरियोटिक फंगाई होता है, जिसे हम ऐसे श्रीवेसेई बोलते हैं, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आएगा करेक्ट आंसर साहब। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब यहाँ पे इस ये एक यूनिसेलुलर होता है ना, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम आम भाषा में ईस्ट बोलते हैं, सही बात है। और बीवर का ईस्ट हमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो बीवरेज यानी जैसे बियर, वाइन, विस्की बनाने के लिए होता है ना, मेल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करने में किया जाता है ना, क्योंकि ये ब्रीविंग इंडस्ट्री का मेन हिस्सा होता है, इसलिए हम इसको ब्रेवर्स ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट भी आ सकता है कि इसको हम ये बोलते हैं, ये स्टेटमेंट 1, या फिर असलेशन आ सकता है, रीज़न आप लोगों को दे देगा कुछ और, या फिर ये दे देगा कि इसका मतलब जो यूज़ होता है वो किस में होता है, ब्रीविंग इंडस्ट्री में होता है, शराब बनाने वाली इंडस्ट्री में होता है ना, तो आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सब तो गलत है ही अपने पास में, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एसटीपी, ये आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। योर सेल्फ, आसान क्वेश्चन है बहुत। सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए इज, साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स क्या है सर? ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज़ होता है, हमने पढ़ा था, है ना। अब इसका सोर्स पूछ लिया, सोर्स अपन ने पढ़ा ही था ना, है ना, सोर्स अपन ने पढ़ा ही था। स्पोर्ट्स इसका क्या बोलते हैं इसको, सोर्स क्या होता है इसका? साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स क्या होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होता है, सही बात है, सही बात है। ए तो हमने सिट्रिक एसिड का पढ़ा था, सही बात है। सी हमने स्टेन्स का होता है, सॉरी स्टेटिन्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पे डी हमने किसका पढ़ा था? लाइपेज का पढ़ा था, समझ में आई मेरी बात? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, कि जो बायो केमिकल ऑक्सीजन होती है ना, उसकी जो डिमांड होती है उसको वो रिप्रेजेंट करती है ना। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिप्रेजेंट, यानी बायोकेमिकल की जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है ना। आप लोगों को पता है कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है ना, वो एक फिजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। देखो, जो BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, अपन को पता है कि यहाँ पे जो BOD होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। गंदे पानी जो होता है, मतलब सीवेज में बहुत सारा ऑर्गेनिक कचरा जो होता है, जैसे खाने पीने की जो बची चीज़ें होती हैं या फिर ह्यूमन वेस्ट हम बोल देते हैं, इस कचरे को साफ़ करने के लिए पानी में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो BOD होता है ना, क्या BOD डायरेक्टली पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को मात्रा को दर्शाता है। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ कि BOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन H2O, सही बात है। तो सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन देखो, इनऑर्गेनिक मैटर नहीं, हैवी मेटल्स नहीं, मेटल्स तो वो होते हैं ना, सॉलिड होते हैं, नहीं कर पाएगा। क्वांटिटी ऑफ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर नहीं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। विच वन इज मोस्ट फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के बारे में कौन सी ट्रू नहीं है?
है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो खुद कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ब्रांडी विस्की रम और क्या यार, ये अभी पढ़ा था मैंने, पढ़ाया था यार मैंने, है ना। ये क्वेश्चन अभी भी पढ़ाया ही था, करवाया भी था मैथ्स वाला, ठीक है। तो ये कर लोगे खुद, ठीक है। इसमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से क्या प्रोडक्ट हैं, डिस्टिलेटेड हैं, नॉन डिस्टिलेटेड हैं, नॉन फर्मेंटेड हैं, है ना, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्मेंटेड डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं सारे के सारे, पता ही होगा तुम लोगों को, ठीक है, विथ डिस्टिलेशन वाले होते हैं, सही बात है। द प्रिंसिपल एजेंट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड ब्रेड मेकिंग इज, बताओ, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और ब्रेड मेकिंग जो होती है उसका जो प्रिंसिपल फर्मेंटेशन है वो होता है, क्या होता है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, है ना। देखो, प्रिंसिपल एजेंट पूछा है, क्या पूछा है, प्रिंसिपल एजेंट पूछा है, किसका, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का और ब्रेड मेकिंग का। समझ में आए मेरी बातें, है ना, उसका अपन को पूछा है, तो वो हम अभी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। पता ही होगा यार, ईस्ट से अपन इसको बनाते हैं, किससे बनाते हैं, ईस्ट से हम इसको बनाते हैं, है ना। साइंटिफिक नाम क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस सर्वेसी हमने अभी पढ़ा था, बेवर ईस्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था, कहीं पे पढ़ा था, पढ़ा ही होगा, है ना, ये रहा, यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। बेवरेज बनाने में, है ना, शराब वाली इंडस्ट्री बनाने में यूज़ होता है। इनकरेक्ट मैच बतानी है, रिमूव ऑयल स्टेन, स्ट्रेप्टोकाइनेस बॉटल जूस, क्लैरिफिकेशन, प्रोटीजेज यूज इन डिटर्जेंट, स्टेन ब्लड, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, बता देना, किया ही था पहले वाला ही। 37 देखो, 37 देखो फटाफट से, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट हैज़ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायो फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट किस किसके पे है वो देखो तुम लोग, है ना। तुम लोगों को स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि ए, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, राइजोबियम एंड एजोबैक्टर आर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि यहाँ पे जो राइजोबियम है और एजोबैक्टर है वो सिम्बायोटिक एसोसिएट यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। ठीक है, बट यहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सर होता है राइजोबियम, ठीक है। ये एक एजोबैक्टर, एक फ्री लिविंग है, तो ये नॉन सिम्बायोटिक होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन सिम्बायोटिक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। दो ऑप्शन उड़ा दिए मैंने अभी उड़ा दिए दो ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे, एजोस्पाइरलम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएट, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया होता है और एक, है ना, ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया होता है, फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक होते हैं। स्टेटमेंट सी देखो, माइकोराइजे इज सिम्बायोटिक फोस्फेट सोलुबलाइजिंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही बात है ना। जो यहाँ पे मिट्टी से जो फोस्फेट सोलुबलाइज करके प्लांट को देता है ना, सही बात है। फिर यहाँ पे जो है डी दे रखा है, एक्टिनोमाइसेटीज इज नॉन सिम्बायोटिक, नहीं सिम्बायोटिक होती है, ठीक है, जैसे फ्रैंकिया, सही बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में करते हैं, नॉन लिग्नाइज प्लांट में करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बी और सी आर करेक्ट। डी देखो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट इज, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है कि जो कीमोथेरेपी
थेरेपेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, वो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव्ड होते हैं, लिए जाते हैं, जिसके पास यहाँ पे इनहिबिटरी इफेक्ट होता है पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म पे, है ना, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म पे इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, ठीक है। इनहिबिटरी इफेक्ट पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म पे जो बॉडी को बीमार करने से पहले दूसरे वाले माइक्रोब की ग्रोथ को रोक देता है, उन्हें मार देता है, वो होता है ना। फिर देखो यहाँ पे एंटीबायोटिक हम इसमें केस में हम बोल देते हैं उसको, है ना। एक्सोटॉक्सिन हम क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये बैक्टीरिया द्वारा रिलीज किया जाने वाला जहर होता है ना, जो यहाँ पे अपन को बीमार करता है, इलाज नहीं करता। बैक्टीरियासाइड ये यहाँ पे जो है ये केमिकल होता है या फिर साबुन हो सकता है जो बैक्टीरिया को मारे, ज़रूरी नहीं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही निकाल लो। सही बात है, तो ये ऑप्शन में गलत। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी अपन को पता है WBC बनाती है अपन को, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है, तो ये नहीं है। समझ में मेरी बात है। तो कुल मिला के एंटीबायोटिक माता ही आप लोगों की आखिरी है ना। 40 राइजिंग ऑफ डोफ इज ड्यू टू, ये मैंने बताया था, आप कर लेना, है ना, या फिर मैं बता ही देता हूँ इसको। जो डोफ होता है, डोफ नहीं बोलना है इसको, डो बोलते हैं ना इसको। जो डो होता है वो राइज किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईस्ट, प्रोडक्शन ऑफ CO2, इमल्सिफिकेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ व्हीट फ्लोर स्ट्रेन इनटू शुगर्स, है ना। तो इसमें अपन को ऑप्शंस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, है ना। अपन को पता है जब हम ब्रेड या फिर कोई भटूरे, इडली, डोसा बनाने के लिए आटा मैदा गूंद कर उसमें हम ईस्ट मिलाते हैं, पता ही होगा सभी को, है ना। इसी को हम डो बनाते हैं, है ना, डो बनाकर, है ना, इसी को यही प्रोसेस होता है ना। ईस्ट का जो आटा होता है उसके अंदर जो मौजूद जो शुगर होती है ना, शुगर पर फीड कराते हैं ईस्ट को और फर्मेंटेशन वो शुरू करता है। फर्मेंटेशन के दौरान तेज़ी से वो यहाँ पे CO2 को रिलीज़ करना शुरू करता है ना। ये गैस यहाँ पे जो है डो के अंदर फंस जाती है और बबल बन जाती है ना, जिससे आटा फूल जाता है और ब्रेड एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बनती है। आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा कि यहाँ पे जब हम घर पे केक बनाते हैं, है ना, हमने केक बनाया तो केक बनाते हैं तो उसमें हम या फिर इनो डाल देते हैं कई बार, है ना, इनो डाल देते हैं। तो इनो डालने से क्या होता है, वहाँ पे CO2 ही तो बनती है और केक एकदम फूला फूला फ्लपी सा हो जाता है ना, जिसको काटने में मज़ा आता है और आपका शुभ जन्मदिन बन जाता है। समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ पे CO2 का लेवल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा CO2 का। सही बात है। बायो फर्टिलाइज़र इंक्लूड किसको करता है, ये खुद करना, ठीक है। आसान है ना, आसान प्रश्न लिख दूँ, आसान प्रश्न, ठीक है। विच माइक्रोब हेल्प, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को क्या दे रखा है, देखो कि कौन सा माइक्रोब which microbe help in providing the antibiotic erythromycin and chloromphenicoline, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइड स्प्रेड यूज़ होने वाली ये दोनों एंटीबायोटिक्स होती हैं भैया, ध्यान रख लेना इसमें, है ना। दोनों रूप से एक बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक जीनस से मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेप्टोमाइसीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसीस बोलते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसीस इराइथ्रस से तो क्या मिलती है, ये मिलती है, और स्ट्रेप्टोमाइसीस वेनिजुलेई से क्या मिलती है, ये माता मिलती है ना। तो दोनों ही यहाँ पे अपन को मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोगों का ऑप्शन ये आ जाएगा। डो केप्ट ओवरनाइट इन वार्म वेदर बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बिकॉज ऑफ, मतलब डो जो तैयार किया था तुम लोगों ने, है ना,
उसको तुमने ओवरनाइट क्या कर दिया, गर्म तापमान में या वातावरण में रख दिया, और वो क्या बन गया, सॉफ्ट बन गया और एक स्पॉन्जी सा बन गया, फूला फूला सा, है ना। तो यहाँ पे वो किसके कारण बना, ये तुम लोगों को बताना है। तो देखो, जब गोंदे हुए आटे को रात भर गर्म मौसम में छोड़ दिया जाता है तो वो स्पॉन्जी क्यों हो जाता है, वो स्पॉन्जी क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन से CO2 बनती है, साहेब पता ही होगा सभी को, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन क्यों गलत हैं, ओस्मोसिस का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, और यहाँ पे कोहेशन का भी इससे कोई लेना देना ही नहीं है। CO2 अब्जॉर्ब नहीं होती है, O2 अब्जॉर्ब होती है, और यहाँ पे जो CO2 होती है वो रिलीज होती है। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये मैंने अभी भी कराया था, ठीक है, ये खुद से करोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ज़िंदगी में खुद से भी करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो लास्ट क्वेश्चन आज का देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्ड स्टेटमेंट ऑफ ए एंड बी। ए स्टेटमेंट दे रखी है, जो लैब होता है ना वो यहाँ पे मिल्क से दही बनाने के रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, कोई शक वाली बात नहीं है साहब, कोई शक वाली बात है नहीं है। जो लैब होता है वो क्या बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, जो यहाँ पे उसको कोएगुलेट करने के लिए यहाँ पे जो है क्या होती है, ज़रूरी होती है, और फुली डाइजेस्ट कर लेता है मिल्क के प्रोटीन को, फुली क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिन प्रोटीन होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। कैसिन प्रोटीन होता है, जो मौजूद प्रोटीन हो जाए कैसिन को ये जमा देता है और कोएगुलेट करता है, और उससे जो पार्शियली डाइजेस्ट करके दही में हमें जो है बदल के दे देता है, लो तुम्हारा दही तैयार हो गया, खाओ आलू के पराठे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए और बी यहाँ पे क्या जाएगी, स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोगों ने इतना मुझे सुना होगा यहाँ तक के लिए, ठीक है, थैंक यू, है ना, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, है ना। और कोई भी अगर आप लोगों को मदद चाहिए हो, है ना, किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे यहाँ पे जो है DM में बता सकते हैं, कोई शंका वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और 1 घंटे में आप लोगों को 45 क्वेश्चन करने होते हैं, हमने 1 घंटे में ही करे हैं, समझा के, ठीक है, देख सकते हो, है ना। और ये वाले जो क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है सही में, अगर आज कर लिए तो कल मौज हो गई, ठीक है। एक बार इनको वापस से ट्राई करना, मैं इसकी PDF दे दूंगा नीचे, है ना, बिल्कुल नए साफ़ सुथरे की दूंगा, ठीक है, आंसर लगा के नहीं दूंगा, ठीक है। बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू।